आप लोग देखेंगे। आज जो है मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो है फिजिक्स का क्लास 10th का फिजिक्स है, जिसमें बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखते हैं क्वेश्चन। पहला है कि अवतल दर्पण का उपयोग। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई आवश्यकता नहीं होगा किताब देखने का, और आपको पूरे ध्यान में उतार देंगे और कोई दिक्कत नहीं होगा। सिर्फ एक बार आप अच्छा से देखिएगा। पहला है कि अवतल दर्पण के उपयोग को लिखें। अवतल दर्पण के उपयोग को क्या करें? लिखें। देखो, अवतल दर्पण का उपयोग क्या है? निम्नलिखित है। अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित है। पहला है, इसे हम अच्छा से लिखे हैं ताकि विद्यार्थी को अच्छा लगे और शॉर्ट में आ जाए। इतना पढ़ने की नहीं जरूरत है, थोड़ा भी पढ़ेंगे अच्छा से हो जाएगा, तो ये दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ठीक है, अब देखते हैं। हजामती या दाढ़ी। दाढ़ी माने जो लड़का सब बनाते हैं दाढ़ी, है ही नहीं। तो हजामती या दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो हजामती का अर्थ हुआ कि दाढ़ी बनाना। हजामत कहना, जैसे ठाकुर सब दर्पण जो लगाए रहते हैं वही उसी को कहते हैं हजामती दर्पण। तो हजामती या दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, पहला। दूसरा है टॉर्च, वाहनों के हेडलाइट तथा सर्च लाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। टॉर्च में वाहनों, टॉर्च जैसे हम टॉर्च बारते हैं उसमें, इसके बाद वाहनों मैंने सड़क पे चलने वाला गाड़ी वाहन होता है। हेडलाइट, उसका हेडलाइट जो होता है वाहनों के हेडलाइट, आप देखिए देखा जो है आप देखे होंगे कि उसमें जैसे कि गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, उसमें जो हेडलाइट है बीच में लगा रहता है बल्ब, तो उसका जो है समांतर किरण पुंज निकलता है। इसके बारे में बताएंगे अभी। अब देखिए, टॉर्च वाहनों के हेडलाइट, हेडलाइट जो मतलब कि हेडलाइट जानते हैं ना, वहाँ पे जो देखने गाड़ी में लगा रहता है, जो जिससे प्रकाश उत्पन्न मतलब कि देता है वो, और इसके बाद हम देख पाते हैं वो वाहनों के हेडलाइट तथा सर्च लाइटों में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। सर्च लाइट जो सब माथा पे लगा रहता है, सर्जिकल स्ट्राइक में जो जाते हैं वो वाला में। तीसरा क्वेश्चन देखिए, रोगियों के नाक, कान, गले, दांत आदि के जांच करने में डॉक्टर जो है ना अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो रोगी के नाक, कान, गले, दांत आदि देखने में, तो एक बात याद रखिए ना, डॉक्टर जो नाक, कान, गला, दांत देखने में जो प्रयोग करते हैं वो अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। इसमें और कोई दर्पण नहीं रहता है। आप गए होंगे दुकान पे, जब दांत आपका जो किसी का जो खराब हुआ होगा, तो आप देखे होंगे कि उसमें जो है ना डॉक्टर यहाँ पे लगा रहता है फोकसिंग वाला, ऊपर में बल्ब बढ़ता रहता है, और ये बल्ब का रोशनी जाता है उस लाइट उस दर्पण पे, दर्पण से परावर्तन के बाद जाता है उसके दांत पे, और उसमें जो है वो देख पाते हैं और अच्छा रहता है। ठीक है, अब देखते हैं चौथा, सौर भट्ठी। भट्टियों में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। सौर भट्ठी, सौर प्लेट जो होता है, इसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है ताकि जो सूर्य के प्रकाश को आकर एक जगह ऑब्जर्व कर देते हैं। तो अब देखिए, फिर देखते हैं हजामती में। हजामती में अब क्यों करते हैं? हजामती में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं? सॉरी, क्यों करता है नहीं, करते हैं, करते हैं। हजामती में ही अवतल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं? दूसरा चीज में कर सकते हैं, लेकिन हजामती में क्यों करते हैं? तो कारण है क्यों करते हैं। हजामती दर में अवतल दर्पण का उपयोग इसलिए करते हैं कि ये जो हुआ ना आपका क्वेश्चन लिखने का तरीका है कि नहीं। तो ये जो है हजामती में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं, तो इसका क्वेश्चन जो लिखने की तरीका ये हुआ कि हजामती में अवतल दर्पण का उपयोग इसलिए करते हैं कि अवतल दर्पण में निकट माने लग कहते हैं, जिसे निकट माने जो नजदीक में, लग में निकट रखी वस्तु का सीधा, क्या सीधा और वस्तु से बड़ा, पॉइंट वाली बात, वस्तु से बड़ा और आभासी अर्थात काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। यदि अवतल दर्पण में कोई वस्तु नजदीक रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब सीधा बनेगा, आभासी बनेगा और वस्तु से काफी बड़ा बनेगा। ठीक है, तो बड़ा बनेगा, तो यही तो चाहते हैं कि जब जो हजामती करने वाले जो नाई रहते हैं वो अच्छा से देख कर वो करता रहता है काम, और जो दर्पण के आगे बैठा रहता है वो व्यक्ति अपना फेस देखता रहता है और वो खुश हो जाते हैं कि हाँ ऐसा लग रहा है।
इसीलिए बड़ी वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण का उपयोग हजामती के रूप में किया जाता है। इसीलिए बड़ी वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण का उपयोग हजामती में किया जाता है। तो क्योंकि जवाब मिल गया कि पहला है हजामती में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं। तो हजामती में अवतल दर्पण का उपयोग इसलिए करते हैं कि अवतल दर्पण में निकट रखी वस्तु का सीधा बनता है और बड़ा बनता है और आभासी बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। इसलिए बड़ी वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण का उपयोग हजामती के रूप में किया जाता है। तो चलते हैं एक बार रिवाइज करते हैं। ठीक, रिवाइज करते हैं। पहला है कि अवतल दर्पण का उपयोग, ठीक है। अब देखिए अवतल दर्पण का उपयोग क्या है, निम्नलिखित अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित है। पहला, हजामती या दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का क्या किया जाता है, हजामती या किस में, टॉर्च, वाहनों के हेडलाइट तथा सर्चलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब रोगी के बात आया तो मुँह कान देखेगा और सब चीज देखता है, अभी मुँह कान पर रहने दो। रोगी के नाक, कान, गला, दांत आदि के जांच करने में किसका, जब क्वेश्चन आए कि डॉक्टर रोगी के गला, कान, नाक, दांत, आंख देखने में किस दर्पण का उपयोग करते हैं, बहुत अच्छा, सौर भट्टी में किस दर्पण का उपयोग करते हैं। अब क्वेश्चन है कि हजामती में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं। तो हजामती में अवतल दर्पण का उपयोग इसलिए करते हैं कि अवतल दर्पण के निकट रखी गई वस्तु का सीधा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। इसीलिए अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में क्या आता है, ऐसा समझ में काहे करते हैं कि अवतल दर्पण के निकट रखी वस्तु का सीधा, वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बनता है, इसीलिए हम उसका प्रयोग करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, गौर से देखेगा, सुनेगा और जवाब देगा। मतलब जो है डॉक्टर नाक, कान, मुंह, दांत देखने में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का। सौर भट्टी में किस दर्पण का, हजामती दर्पण में किस दर्पण का, हजामती में टॉर्च, सर्चलाइट में किस दर्पण का, अवतल दर्पण का ही होगा। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हो, क्योंकि ये 10वां में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि 2024 के लिए मतलब इसमें से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आ ही जाता है, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।